चला हमारे यहाँ छोटा भाई आया है, तो सब अपनी बहनें ससुराल से सब आ गई घर पर। और जैसे घर पर आई, कोई टोपी लेकर के आई, कोई कपड़े लेकर के आई, कोई क्या लेकर के आई, क्योंकि छोटा सा भाई आया है ना। अब बहनों का तो सबका विवाह हो गया, खुश हो रही है आज। लेकिन हमारे कपिल देव भगवान पधारे, थोड़े नारायण बन करके आया है, इसलिए आज देवमती ने सुंदर सा आसन बिछाया, सुंदर से आसन पर अपने लाला को बिठाया और बिठाने के बाद में नीचे बैठ गई। और नीचे ही 9 बहनें भी गई कि मैं जानती हूँ कि आप कौन हो। भगवान ने कहा, जय माता, ये क्या कर रही, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? बोले क्यों? बोले बेटा होता है ना, वो माँ की सेवा के लिए आता है, और आप मुझे ऊपर बिठा रही हो। बोले मैं जानती हूँ कि आप नारायण हो, मैं तो आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? बोले पूछना मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरी समझ में नहीं आता। क्या? बोले मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये मेरी जो 10 इंद्रियां हैं, ये अपनी अपनी तरफ मुझे खींचती है। जैसे एक आदमी की 10 पत्नी हो और वो कहे कि नहीं आज हमारे साथ चलो घूमने, वो बोले आज हमारे साथ में चलो घूमने, तो ऐसे 10 हमारी जो इंद्रियां हैं ना, ये हमारी पत्नियां हैं। ये बोलती हैं कि चलो आज कुछ अच्छा सा आंखों से देखने चलते हैं, कान कहते हैं आज सुंदर सा संगीत सुनते हैं, हाथ कहते हैं कुछ आज अच्छा काम करते हैं, पाँव बोलते हैं कहीं चलते हैं घूमने, पेट कहता है कुछ खाने को मिले, जीभ कहती है कुछ स्वाद चखने को मिले। सब कुछ न कुछ 10 इंद्रियां अपनी तरफ खींचती रहती है। इसलिए इन इंद्रियों को मैं वश में कैसे करूं महाराज? जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही है सबको अच्छे से? आ रही? नहीं आती हो तो बोल देना। तो 10 इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींच रही, महाराज इनको कंट्रोल कैसे करूं, इनको अपने वश में कैसे करूं? और मेरा दूसरा प्रश्न ये होता है महाराज कि बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है कि शरीर का होता है कि आत्मा का बंधन होता है? मन को वश में करने का उपाय बताइए। लेकिन कपिल देव भगवान बोल रहे हैं, माता आप तो स्वयं इतने बड़े महाराज की पत्नी हो, स्वयं विदुषी हो, और आज मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या करूं? लेकिन आप जानना चाहती हो तो सुनो मैया, ये जो इंद्रियों को तो वश में करना ही चाहिए, उनको वश में करने के लिए एक उपाय है। क्या? बोले सभी इंद्रियों में संयम रखो। क्या करो? बोले 10 इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दो। कान क्या चाहते हैं? बोले सुंदर संगीत सुनने को मिले, तो गाने आने मत सुनो, भगवान के भजन सुनो, भगवान की कथा सुनो, तो कान शुद्ध हो जाते हैं। नाक चाहता है कि कुछ सुंदर इत्र सूंघने को मिले, कहीं से खुशबू आए, तो भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ इत्र या पुष्प लेकर के वो सूंघो, तो नाक शुद्ध हो जाता है। आंखें चाहती है कहीं सिनेमा देखने जाऊं, कहीं पिक्चर देखने जाऊं, तो पिक्चर मत देखो, भगवान की नाटक देखो या भगवान का दर्शन करो कहीं ना कहीं तीर्थ में जा करके, तो ये आंखें शुद्ध हो जाती हैं। हाथ चाहते हैं कुछ करने को मिले, तो भगवान के यहाँ मंदिर में रोज झाड़ू लगा दो। जरूरी थोड़ी कि पुजारी लगेगा तो मंदिर साफ होगा, हमारा भी नियम है कि रोज मंदिर में जाकर के रोज झाड़ू लगा दिया करें, तो ये हाथ शुद्ध हो जाते हैं। रोज भगवान की परिक्रमा कर लो। जानते ही आपकी परिक्रमा किसकी कैसे होती है? परिक्रमा का भी विधान है साहब। कैसा? बोले किसकी कितनी परिक्रमा होती है ये शास्त्र बोलता है। गणेश जी की परिक्रमा करनी हो तो 3 परिक्रमा। कितनी करनी? और यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करो तो 4 से ज्यादा, 4 तो करना ही चाहिए, 1-2 नहीं, 4 परिक्रमा। क्योंकि ये जितने भी नारायण है ना, नारायण की परिक्रमा होती है 4। चाहे वो नारायण में राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे देव नारायण भगवान हो, चाहे वो कपिल नारायण भगवान हो, जितने भी नारायण में जो जो देवता आते हैं उनकी 4 परिक्रमा होती है। हाँ 4 से ज़्यादा कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन 4 तो कम से कम करना चाहिए। और सूर्य नारायण भगवान की परिक्रमा करो तो 7 परिक्रमा करनी चाहिए। रोज जल चढ़ाया करो सूर्यदेव भगवान को।
क्योंकि सूर्य नारायण भगवान अपनी ड्यूटी रोज निभाते हैं। आप भी अपनी ड्यूटी निभाया करो। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सूर्य नारायण भगवान ऊपर आते हैं और कितने राक्षसों से लड़ करके आते हैं आप नहीं जानते। हजारों हजारों करोड़ों वर्ष राक्षसों से लड़ करके आते हैं। इसलिए हमारा शास्त्र बोलता है कि जैसे ही हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं ना, और उसके जो छींटे उड़ते हैं उससे वो राक्षसों का नाश होता है, उनकी सहायता होती है सूर्य नारायण भगवान की। इसलिए हमारी कुंडली में कभी सूर्य ग्रह अगर कमजोर भी होगा, जिनकी नौकरी चाकरी नहीं लग रही हो, जिनका कारोबार नहीं चलता हो, इसलिए उनको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। रोज दिया करो। एक तांबे के लोटे में जल ले लो, थोड़ा सा कुमकुम डाल लो, लाल पानी कर लो उसको, थोड़ा सा कुमकुम या रोली डाल करके, और उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः उसको दिया करो। 3 बार में लोटा पूरा खाली कर दो, उसमें पानी नहीं बचाना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने के बाद में अगर पानी बचाओ तो वो कुत्ते के मूत्र के बराबर हो जाता है, इसलिए पानी नहीं बचाना। 3 बार में पूरा अर्घ्य दे देना चाहिए। राधे राधे। और उसी समय 7 परिक्रमा वहीं खड़े खड़े कर लो, क्योंकि वहाँ तक तो हम जा नहीं सकते, सूर्य नारायण भगवान तक उनकी परिक्रमा करने। एक बार 2 भाई गए थे, आपको पता हो तो रामायण में कथा आती है। कौन गए थे? जटायु और संपाति गए थे ना। हाँ, नहीं जा पाए सूर्य नारायण भगवान, इतनी तेज प्रकार। अरे यहीं अभी ये तो अच्छे हुए, थोड़े बादल हो गए, थोड़ा ठंडा हो गया, तो सबके पसीना आ रहा था थोड़ी सी गर्मी में, मई के दिनों में पसीना यहीं लगने लग जाता है। तो वो तो सूर्य नारायण भगवान है, वहाँ तक कैसे जा पाएंगे। इसलिए सूर्य नारायण भगवान की 7 परिक्रमा वहीं खड़े खड़े अर्घ्य देने के बाद में करना चाहिए। तो हमारे ये कारोबार, हमारी नौकरी चाकरी, हमारे ये सब धंधा पानी चलता रहे। क्योंकि जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छा रहेगा उसका कारोबार धन वैभव अच्छा रहता है। राधे राधे। बोलो, बड़े कंजूस लोग। तो सूर्य नारायण भगवान की 7 परिक्रमा, और माता जी की परिक्रमा करना हो तो एक गढ़कालिका मैया हो, चाहे चामुंडा माता हो, चाहे हमारी कुल की देवी हो, एक परिदक्षिणा होती है माता जी की। और शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा, शिव जी की परिक्रमा करनी हो तो आधी परिक्रमा। जहाँ से पानी जाता है ना, वो ओलांग करके नहीं जाना चाहिए शिव जी का, इसलिए आधी परिक्रमा। खड़े खड़े भी परिक्रमा कर रहे हो तो आधा घूम जाओ और आधा फिर वापस उल्टा घूम जाओ, इसलिए शिव जी की परिक्रमा आधी होती है। इसलिए ये परिक्रमा का विधान है। रवौ सप्ताह एका चंड्या रवौ सप्ताह, एक परिक्रमा माता जी की, सूर्य नारायण भगवान की 7, और 3 गणेश जी की परिक्रमा करनी हो तो 3 परिक्रमा किया हो। और उसके बाद शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा, शिव जी की आधी परिक्रमा। इसलिए माता जी से बोल रहे हैं, मैया हमारी इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ती, जीभ चाहती है कि कुछ अच्छा खाने को मिले तो खाओ, खूब खाओ। कचौरी अच्छी लगती है तो कचौरी खाओ, समोसा अच्छा लगता हो तो समोसा खाओ, मिठाई अच्छी लगती खाओ, लेकिन कब खाओ? बोले भगवान को भोग लगा करके खाओ। घर पर ठाकुर जी रहते हैं या शंकर भगवान रहते हैं, हनुमान जी, जो भी आप जिसकी भी घर पर सेवा करो, रोज घर में भोग लगाना चाहिए। राधे राधे। है ना सबके यहाँ भगवान? है कि नहीं? नहीं? शर्म आ रही क्या हाथ उठाने में? नहीं, सबके यहाँ भगवान है कि नहीं? और नहीं हो तो बना लेना। जिन जिनके घर में भगवान नहीं है उनका घर भगवान बिगाड़ देते हैं। एक बार सभी ग्वाल बाल यमुना जी के किनारे बालू रेती से खेल रहे थे। बच्चे हैं, बालू रेती में बड़ी ठंडी ठंडी लगती, यमुना जी के किनारे तो खेलते हैं। तो होता क्या है, बोले सब अपना अपना घर बना रहे थे बालू रेती में। अब बालू रेती में सबने अपना अपना अच्छा घर बना लिया, भगवान भी बैठे बैठे बना रहे हैं। अपने पाँव को फैला लिया और पाँव के ऊपर बालू रेती थेप दी, और थेपने के बाद में जैसे पाँव हटाते तो फिर बिगड़ जाता घर। फिर कोशिश करते, फिर बनाते, फिर घर बिगड़ जाए। परेशान हो गए महाराज। तो जब 4-5 बार थक गए, उसने के बाद में ग्वाल बालों से, भैया हमारा घर तो बन नहीं रहा है, इसलिए एक काम करो ना, तुम्हारे घर में थोड़ी सी जगह दे दो।
बोले नहीं, हमारे घर में कोई जगह नहीं तुम्हारी। ग्वाल बाल है, कन्हैया तो सखा था उनका, इसलिए मजाक मस्ती कर लेते थे। इसलिए बोल रहे हैं भगवान से कोई तुम्हारी जगह नहीं। बोले भैया ये छोटी सी जगह ना, यही दे दो मेरे को। बोले नहीं नहीं, यहाँ हमारी गाय बंधेगी, यहाँ हमारा रसोई घर रहेगा, यहाँ हमारा बेडरूम रहेगा, यहाँ हमारा बाथरूम रहेगा, यहाँ हमारा ये रहेगा, यहाँ हमारा वो रहेगा, सब जगह बता दी तुम्हारे लिए जगह। बोले भैया एक आलियो ही दे दो, थोड़ा सा घर में देते हैं ना छोटा सा, इतना ही दे दो। बोले नहीं, यहाँ पर भी हमारी पत्नी के वो ड्रेसिंग वाले सामान रहेंगे, इसलिए यहाँ पर भी जगह नहीं है। भगवान को गुस्सा आया, थोड़ी सी जगह मांग रहा हूँ, जगह नहीं दे रहे हो, तो सबके घर भगवान ने सबके घर बिगाड़ दिए। बालू रेती के जो बने थे ना, तो सोच लेना फिर कि फिर घर भगवान बिगाड़ ही देते हैं। राधे राधे। इसलिए घर में भगवान को जगह दो अपना समझ करके, और घर में भगवान है ये मत लाओ, वो हमारे घर के सदस्य हैं, रोज भोग लगाया करो। कोई भगवान किसी के यहाँ खाने नहीं आते हैं क्या? अच्छा ये बताओ, जिन जिन के घर में भोजन बनता है वहाँ पर जब हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, कभी ध्यान दिया एक दो रोटी कभी कम हुई थाली में से? हुई क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? बोले भगवान कभी खाते नहीं है। क्या करते हैं फिर? बोले भगवान के सामने तो हम भोजन इसलिए रखते हैं कि भगवान ये आपके सामने जो भोजन लगाया है मैंने, इसमें आपके नेत्रों से ऐसी अमृत वर्षा कर दो कि मेरे घर वालों के भोजन में जब ये भोजन में मिलाऊं तो इनकी थोड़ी बुद्धि शुद्ध हो जाए। राधे राधे। है ना? ये जो जब से किचन आया है ना, तब से घर में कीच कीच हो रही है महाराज। पहले के लोग किचन नहीं बोलते थे रसोई घर को, लेकिन आजकल सब किचन फैशन वाले हो गए, शुद्धता चली गई। और किचन, रसोई की चप्पल अलग, बाथरूम की चप्पल अलग, वो बाहर जाने की चप्पल अलग। एक बार मैं महाराज जी के साथ में गया मेरे गुरुदेव भगवान के यहाँ पर, तो वहाँ सबके यहाँ अलग अलग चप्पल थी, रसोई की अलग। महाराज जी ने पूछा ये चप्पल क्यों रखी यहाँ पर? बोले महाराज जी ये कहीं नहीं ले जाते हम बाथरूम, ये चप्पल यहीं की है। दूसरी जगह देखी, बोले ये चप्पल, बोले ये कमरे की, ये कमरे में ही रहती है, जिनको भी घर में घूमना हो वो इससे घूम लेता है। वो बोले ये यहाँ की, ये यहाँ की। महाराज जी ने बोला ये बता तेरे माथे पे देने की चप्पल है क्या? एक दो क्या कहीं? बोले क्यों? बोले घर में इतनी चप्पल है तो एक दो पीटने की भी होगी, गाल में मारने वाली। घर को अपवित्र मत करो सारा। जो घर हमारा स्वर्ग से सुंदर हो, भगवान विराजते हो, वहाँ चप्पल और ये किचन, अरे हमारी हिंदू संस्कृति क्यों डुबा रहे हो? ये हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म है, इसको धीरे धीरे क्यों बहा रहे हो? किचन तो क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ना। हाँ, हमारा हिंदू धर्म में तो पहले बोलती थी माता रसोई घर है, पाकशाला है, भोजनशाला है, चूल्हा चौका है, लेकिन बस किचन। जिस घर में किचन होती है उस घर में कीच कीच जरूर होती है, ध्यान रखना। लेकिन करते क्या है? भोजन बनाते बनाते बनाते, राशि गोपी देखते देखते, राधे राधे। हाँ, आने दो उनको तो। यज्ञ नारायण भगवान अब आए हैं, आप लोगों ने बुलाए हैं, कथा हो रही है तो वो करेंगे, कृपा करने दो। आप आपका काम करो, ज़्यादा गीले हो जाओ तो बोल देना मुझे, इधर आ जाना सब स्टेज पे। थोड़ा बहुत तो अच्छी घर में ठंडा हो जाएगा। इसलिए घर में भगवान का, जिस घर में पति पत्नी अच्छे से रहते हैं ना, वो घर सुंदर बन जाता है। क्या बन जाता है? सुंदर। जिस घर में पति पत्नी लड़ते नहीं हो वो घर सुंदर रहता है। और जिस घर में बच्चे भी खुश रहो वो घर मंदिर, स्वर्ग जैसा वो मंदिर बन जाता है घर। और जिस घर में माँ बाप की सेवा होती हो वो स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर में माँ बाप के साथ साथ में ठाकुर जी की भी सेवा होती हो वो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। राधे राधे।
इसलिए साहब इस घर में माँ बाप की कभी अवहेलना मत करना। माँ बाप जो चाहते हैं वो ला करके दो, क्योंकि ज़िंदगी भर हो गई आपका बोझा ढोते ढोते, आपके यहाँ पर गोबर सोरते सोरते, आपके यहाँ झाड़ू लगाते लगाते, अब थोड़ा उनको भी विश्राम दे दो। अब तो बहू आ गई, खूब सेवा करो माँ बाप की। अपने धर्म के माता पिता को छोड़ करके हम जरूर आई हैं, लेकिन अब आपके यहाँ अपने जन्म के माँ बाप को छोड़ करके जरूर आई है, अब यहाँ पर आपके धर्म के माता पिता है, उनकी सेवा करो तो ये घर स्वर्ग से सुंदर बन जाता है। इसलिए प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दो। जरूर भगवान ये नहीं बोलते कि आप समोसा मत खाओ, भगवान ये नहीं बोलते कि आप ये मत खाओ, जो परमात्मा को भोग लगा करके खाओ सब चीजें। इसलिए भोग लगाना पड़ेगा, उस भोग के कारण हमारा, इसलिए तो पहले के लोग बोलते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा, बोलो ना, हाँ, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए ये अन्न का ही तो प्रभाव है। जैसा किसी घर में खाओगे ना, पहले के लोग बोलते उनके घर का रोटी नहीं खानी, बोले क्यों, भी आखो दिन लड़े उन्हें घर में। इसलिए भैया जैसा अन्न खाओगे ना वैसा ही मन हो जाता है, जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी हो जाती है। वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हैं, चार लोग बैठे हो तो भैया निकल रहे हो तो जय श्री कृष्णा बोल लो, राम राम बोल लो उनसे, तो कम से कम वो आपको याद रखेंगे कि भैया मुझसे राम राम बोल करके गया था। चार जनों से प्रेम से बात कर लोगे तो वो बातें याद रह जाती है। और कौन साथ में ले जाता है, कोई ले जाता है क्या? नहीं, ये अच्छी वाणी, अच्छा कर्म, अच्छा पुण्य ही हमारे साथ जाता है, और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। राधे राधे। इसलिए प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दो मैया। और आप बोल रही हो कि आत्मा किसका बंधन होता है, तो जहां तक बंधन का कारण है आत्मा का कभी बंधन नहीं होता। जैसे हम दिन भर में 4 बार कपड़े बदले, वैसे ही आत्मा हमारा शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा का कहीं कुछ नहीं बिगड़ता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, ना कोई हवा उड़ा सकती। इसलिए भैया आत्मा का कहीं बिगड़ता है तो इस शरीर का ही बिगड़ता है। इसलिए ये जो देहाभिमान है ना कि मेरा कान है, मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ है, मेरे पाँव हैं, तो भैया ये जब आपके हैं तो ये साथ क्यों नहीं देते? आपका चश्मा क्यों लगवा लेते हो? राधे राधे। कान में मशीन क्यों लगवाते हो? फिर सुनाई नहीं दे महाराज, इसलिए स्पीकर के पास में बैठते हैं जिसको सुनाई नहीं देता कथा। राधे राधे। हाँ, फिर क्या, तो इनको क्यों नहीं रोक पाते हम? तो भैया ये शरीर आपका है ही नहीं, ये तो किराए से मिला है मकान। 9 दरवाजे हैं इस मकान में। खूब सुंदर सी एक बुद्धि नाम की बुद्धि है, वो रानी रह रही है। मन जाकर के आत्मा रूपी जो आता है वो जीवात्मा, वो उससे शादी कर लेता है और अंदर ही रहते हैं। और 10 दसियां इंद्रियां, ये जो दासियां हैं अपने अंदर, वो काम कर रही है, सबकी सेवाएं कर रही है। खींचेगी तो सही, जीभ तो चाहेगी कि मुझे कुछ खाने को मिले, आंखें तो चाहेगी कि कुछ देखने को मिले, कान चाहेंगे कि कुछ सुनने को मिले, लेकिन ये संयम हमें रखना है कि हमें कैसा इस शरीर के साथ बर्ताव करना है, परमात्मा से कैसे हमें जोड़ना है। इसलिए भैया मन को विषयों से अनासक्त बनाओ। मन को अनासक्त बनाने का तरीका पहला है सत्संग। इसलिए जीवन में सत्संग को अपनाओ। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो।
सब लुट जावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे खाली लोटा बिक जावे। क्या बोल रहे हैं? घर में अगर ऐसी नौबत भी आ जाए कि घर का खाली लोटना भी बेचना पड़े तो बेच देना, लेकिन सत्संग मत छोड़ना। चाहे खाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे खाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो, सत्संग। हरि बोल। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, अगर घर में हमारे बेड पर पड़े हुए हो, खाटले पर सो रहे हो, तो 100 बीमारी ने चाहे चारों तरफ से घेर लिया हो, और प्रतिकूल चले नर नारी हो, हमारे विपरीत परिवार अगर हो जाए कि क्या दिन भर माला जपते रहते हो, क्या भगवान का नाम लेते रहते हो, बोलने लग जाते। मीराबाई को कितना बोला लोगों ने, लेकिन छोड़ा क्या भगवान की आस्था, भगवान के प्रति प्रेम? नहीं छोड़ा। प्रतिकूल चले नर नारी हो, इसलिए भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। जाने बिना न होय प्रतीति, और बिन प्रतीति न होय न प्रीति। इसलिए तो भैया हमारी नवदा भक्ति में भी पहले श्रवणम आया, पहले कथा सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहले श्रवणम, पहले भगवान की पूजा नहीं बताई, पहले माला जपना नहीं बताया, पहले क्या बताया? बोले पहले श्रवणम, पहले भगवान की कथा को सुनो, उसके बाद समझ में आएगा कि भगवान कैसे हैं। राधे राधे। इसलिए हमारी भागवत जी में भी पहले क्या है? बोले पहले भागवत जी की महिमा है। हमने पहले दिन क्या सुना? भागवत जी की महिमा को सुना, और उसके बाद भक्तों की कथा है। मानव जीवन के भक्त कैसे कैसे थे हमारे भक्त, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, अजामिल जैसे, जो भगवान का नाम लेकर के तर गए। और उसके बाद फिर राम कथा सुनाई भागवत जी में, चाहे संक्षेप में सुनाई हो सुखदेव जी ने। क्यों? बोले भगवान कृष्ण की, कन्हैया की जो कथा है ना, वो तभी समझ में आएगी जब हमारे जीवन में मर्यादा आएगी, और मर्यादा सिखाने वाले हमारे राम जी है। राम राम साहब बोलो, है ना? क्या करते हैं हमारे राम जी? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु ना वही माथा। हमारे राम जी क्या करते? बोले सुबह उठते ही माता पिताजी के चरणों में क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। अच्छा, यहाँ सच बताना, रोज प्रणाम कौन करता है अपने माता पिताजी को? कोई करता है? अच्छा, एक करते हैं। इधर से नहीं करते, शर्म आती होगी। लोग बोलते हैं अरे भगवान ने तो थोड़ा सा जहर पिया था, हम तो और ज्यादा पी ले फिर भी जी लेते हैं। पी के देख लो। अरे भैया, जिसको हमारे शास्त्र कहते हैं, बोले राम जी ने जो किया है वो करो, और कृष्ण के कहे हुए को करो, कृष्ण के किए हुए को मत करना कभी। कितनी है पत्नियां हैं भगवान कृष्ण की, याद है किसी को?
16,108। बताओ इतना विवाह कर सकते हैं हम? पूतना का जहर पी गए भगवान, पी सकते हैं हम? थोड़ा सा पी करके देखना। नहीं पी सकते, तुरंत जाना पड़ेगा तराना, बताना पड़ेगा डॉक्टर को। इसलिए राम की किए हुए को करो। अरे राम जी ने कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई है, इसलिए राम जी रोज उठ करके माता पिता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। इसलिए किया करो रोज प्रणाम। राधे राधे। आज से शुरू कर देना, ठीक है? रोज करो सुबह उठते हुए। माता पिता नहीं है तो सास ससुर है, उनके चरणों में प्रणाम करो, आशीर्वाद ही देंगे। कोई गलत बात तो बोलेंगे ना, ना गाली देंगे, आशीर्वाद खूब देंगे। इसलिए रोज प्रणाम किया करो। इसलिए भैया बिना जानकारी के परमात्मा को समझेंगे कैसे? लिए इससे सत्संग जरूरी जाना चाहिए। सत्संग जहाँ जहाँ कथा हो रही हो, इसलिए नवदा भक्ति में श्रवणम बताया, पहले कथा को सुनो, उसके बाद परमात्मा से मिलो। मंदिर में जाना शुरू करो। कब? बोले जब तक सत्संग जीवन में नहीं आएगा। इसलिए संत संग बोले चाहे सत्य संग बोले, एक ही बात है, सत्संग करे। धीरे धीरे मन को कृष्ण के चरणों में लगेगा। मन को वश में करने का दूसरा तरीका है माँ अष्टांग योग। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा न्यास ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। ये हम नहीं कर सकते। बड़े बड़े सुधी जन भगवान परमात्मा को जो पाना चाहते हैं वही करते हैं। मन को वश में करना है तो हम अहिंसक बने, शाकाहारी बने। ये मांस मदिरा अंडा ये जो खाते हैं ना, तो मन वैसा ही बिगड़ जाता है। इसलिए भैया जो चीज़ परमात्मा को भोग लगा करके खाओ वो चीज़ खाना चाहिए, जिससे मन थोड़ा ठीक रहेगा। और मन ठीक रहेगा तो मन परमात्मा में लग जाएगा, परमात्मा चिंतन हो जाएगा। इसलिए अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट करने के लिए लोग जो जो खाते हैं, मांसाहार करते हैं, इसलिए उनसे तो दूर रहो। परमात्मा बोलते हैं कि पहले अहिंसक बनो, किसी की हिंसा मत करो और हमेशा खुश रहो, कभी दुखी मत हो। ना भगवान किसी को दुख देता है, ना भगवान किसी को सुख देता है। ये सुख दुख हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, कर्म के अनुसार। काउन सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलता है। ना भगवान किसी को दुख देता है, ना भगवान किसी को सुख देता है। राधे राधे। इसलिए हमेशा मुस्कुराओ। इसलिए तो बोलते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानिए जाको राम नाम धन हो। जिसके पास में राम नाम रूपी धन है, जिसके बाद में परमात्मा चिंतन है, वो हमेशा सुखी रहता है, परमात्मा मय रहता है। इसलिए हासम हरेर वनता अखिल लोक दिव्य। हंसी से परिपूर्ण प्रभु के मुखारविंद का चिंतन करो, क्योंकि शोक रूपी सागर में डूबा हुआ जो मनुष्य है, उसे शोक रूप सागर से निकाल करके आनंद के समुद्र में पहुंचाने की ताकत केवल भगवान की कथा में है। इसलिए हम थोड़ा सा दुख आता है और दुखी हो जाते हैं। शरीर में कैंसर है, ब्लड निकल रहा है, ब्लड चेक करवाना, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, ये हो गया, लकवा आ गया, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। परिवार अच्छा नहीं चल रहा तो दुखी हो जाते हैं, होते ही हैं सब। लेकिन छोटे मोटे दुख को, अरे परमात्मा के जीवन को देखो, परमात्मा कितने दुखी थे। जन्म कहाँ हुआ परमात्मा का? जेल खाने में ना। ऐसी जगह तो परमात्मा का जन्म हुआ जहाँ पर लोगों को चोरी करने के बाद में डाल दिया जाता है। राधे राधे। डालते हैं ना, कहाँ डालते हैं? जेल खाने में। वहाँ तो परमात्मा, कंस आ रहा था मारने के लिए, भगवान ने सोचा अभी नहीं मारूं, मैं पहले मेरी लीला कर लूँ, उसके बाद इसको मारूंगा। इसलिए अपने पिताजी से बोल दिया मुझे मथुरा में, गोकुल में छोड़ दो। भगवान वहाँ आए, थोड़े दिन बड़े हुए, परमात्मा तो पूतना आ गई, जहर लगा करके पूतना से छुटकारा मिला। शक्तासुर, तृणावर्त, ये वो केशी, सब परमात्मा के। भगवान बोले चलो अब सुखी रहूंगा, तो थोड़े दिन बाद में इंद्र ने इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया कि भगवान को गोवर्धन उठा करके रक्षा करनी पड़ी। भगवान बोले चलो अब सुखी रहूंगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं राक्षस। भगवान बोले अब सुखी रहूंगा, तो कंस मामा ने बुला लिया, आ जाओ भैया आ जाओ।
कंस को मारना पड़ा। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया भगवान पर, तो भगवान को मथुरा छोड़नी पड़ी। क्यों? ब्राह्मणों की पुकार सुनना पड़ी। भगवान को रणछोड़ बनना पड़ा। किसके लिए? हमारे लिए, ब्राह्मणों के लिए, भक्तों के लिए। भगवान का नाम भी रणछोड़ हो गया। नहीं तो भगवान कितने वीर हैं साहब, रण छोड़ सकते हैं क्या कभी? जब 17 बार जरासंध को हरा करके भगा सकते हैं भगवान, तो क्या युद्ध भूमि छोड़ सकते हैं? लेकिन किसके कारण? बोले हम भक्तों के कारण। इसलिए भगवान बोले चलो द्वारिका बसा लेता हूँ। द्वारिका बसाई। भगवान बोले यहाँ सुखी रहूंगा, लेकिन कभी शिशुपाल, कभी दंतवक्र, कभी कौरव लोग, कितने। भगवान बोले चलो अब सबका निपटारा हो गया, अब सुखी रहूंगा, लेकिन परिवार वाले आपस में लड़ भिड़ करके मर गए सामने ही उनके। और बहेलिया ने एक ही बाण मारा, भगवान के चरणों में लगा, और भगवान गोविंदाय नमो नमः। बताओ भगवान को सुख मिला क्या? अरे जब खुद भगवान अपने प्रारब्ध से नहीं हट सकते, तो हम तो मनुष्य हैं, थोड़ा सा सुख दो। ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार, आपने पूर्व जन्म में क्या किया ये आप नहीं जानते। ये पुराने प्रारब्ध है साहब जो हम भुगत रहे हैं। इसलिए डरो मत, डट करके मुकाबला करो, है ना। डर करके नौका पार नहीं होती, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती। इसलिए मुकाबला करो। सुख आया है तो उसमें हरि को न भूलो, दुख आया तो हरि को न भूलो, प्रत्येक क्षण परमात्मा का नाम लेते रहो। सुख आए तो तुम मत भूलो, और दुख आए तो हरि को न भूलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हरनिश मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। ये जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। लेकिन कथा में भी आया ना, तो ऐसा बैठा है जैसे कोई मारिन बैठाया। अरे थोड़ा सा मुस्कुरा दो, मुस्कुराओ जी। अरे मारी काई भूल चूक है, थोड़ा सा मुस्कुराओ जी। ये परमात्मा की कथा है साहब। यहाँ तो थोड़ा मन लगा करके यज्ञशाला में स्वाहा स्वाहा करो, और मुंह लटका हुआ स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो देवता कहीं लेगा कहीं? मुस्कुरा करके दो। जैसे अपने बालक को मुस्कुरा करके माँ भोजन कराती, ले बेटा थोड़ा सा खा लेना, इसे आहुति दो, तो वो आहुति भगवान ग्रहण करेंगे। नहीं तो स्वाहा स्वाहा कदे पंडित जी बोले घर जाओ। अरे भैया ये आहुति है, कथा है। मुस्कुरा करके सुनो, मुस्कुरा करके आहुति दो, मुस्कुरा करके परिक्रमा करो, मुस्कुरा करके परमात्मा का नाम लो। अच्छा आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी हमारे गांव में जब मंदिर बनता है और नई मूर्ति लाते हैं ना, तो कैसी लाते हैं? सही सही बताओ, कैसी लाते हैं? रोती हुई लाते हैं क्या? नहीं, मूर्ति ऐसी देखेंगी जो खिलखिलाती हो, मुस्कुराती हो। राम जी ऐसे हो कि बस मुस्कुरा रहे हो। क्यों लाते हैं ऐसी? बोले भैया हमारे घर में तो खूब झगड़ा लड़ाई वगैरह होती रहती है, लेकिन मेरा धर्म रोज मंदिर जाने का है, तो कम से कम राम जी को देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा दूंगी उनके सामने, उनको देख करके। इसलिए तो हम मूर्ति अच्छी लाते हैं, मुस्कुराती हुई। हाँ हाँ हाँ, घर में तो चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा दुख सुख सब चलता रहता है, लेकिन थोड़ा सा मंदिर जा करके उन राम जी को देख लूँ, सीता जी को देख लूँ, तो थोड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा भाव लाना पड़ेगा साहब, परमात्मा के प्रति वो करना पड़ेगा। इसलिए वो बोलते हैं, गोविंद कहना चाहते हैं कि अहरनिश मुस्कुराओ, सदैव प्रसन्न रहना। ये मेरी सर्वोपरि भक्ति मानी गई कि हमेशा मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। ये जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। आपने सुना होगा उल्लू होता है ना, वो रात को जगता है। क्या करता है? रात को दिखता है उसे उल्लू को, और कौवे को रात में नहीं दिखता, उसको दिन में। लेकिन उल्लू बोलता है कि हमेशा रात बनी रहे, और कौवा बोलता है हमेशा दिन बना रहे। तो बताओ ऐसा होता है क्या? आज रात आई है तो दिन भी जरूर आएगा, और दिन है तो रात भी जरूर आएगी। ये प्रकृति का नियम है, इसको कौन टाल सकता है? ये तो परमात्मा ने शुरू से बना करके रखा है।
इसलिए उल्लू कहता है हमेशा रात बनी रहे तो अच्छा, और कौवा कहता है हमेशा दिन बना रहे तो अच्छा। लेकिन साहब उल्लू और के कहने चाहने से दिन रात कभी बदलेगा? ये कभी हो सकता है क्या? रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि आती ही रहेगी, ये क्रम है संसार का। तो दुख और सुख तो आते जाते ही रहेंगे, दोनों परिस्थितियों में एक से रहो। जैसी परिस्थिति जीवन में आए उसका डट कर के मुकाबला करो। राधे राधे। हाँ, इसलिए भैया परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का सत्संग करना चाहिए। कपिल देव भगवान बोलते हैं अपनी माता से, ऐसा मानसिक पूजन नियमित जो करता है धीरे धीरे उसका मन एकाग्र हो जाता है। जिसमें तुम नज़र डालोगे उसे परमात्मा दिखेगा। माता, मेरी तो ये मान्यता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि उत्तम भक्ति भी वही है। कौन सी? सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा में उसे मिलने वाला नहीं हूँ। इसलिए कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा माता, उसकी मूर्ति पूजा तो ऐसे है जैसे राख में किया हुआ हवन। चाहे कितनी भी घी डाल लो, चाहे कितनी भी शाकल्य डाल लो, ऐसा लगेगा जैसे कोई राख में हवन कर रहे हो। हवन करते समय आपको ध्यान ये लाना है कि मैं परमात्मा को खिला रहा हूँ। भोजन कराते समय ऐसा भाव लाना चाहिए कि मैं परमात्मा को भोजन कर रहा हूँ। तो ये उत्तम भक्ति मानी गई है। मंदिर में हम जरूर जाएं, मंदिर में हम परमात्मा की अर्चना करें, परमात्मा का वंदन करें, हाथ जोड़ें, उनके पुष्प चढ़ाएं। जो परमात्मा मंदिर में बैठा है वो कुत्ते में भी है, वो चींटी में भी है, वो हाथी में भी है, वो हम में भी है, सब में। सिय राम में सब जग जाने, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। एक महाराष्ट्र के संत जी थे, उनका नाम था एकनाथ जी महाराज। क्या नाम था? एकनाथ जी महाराज। कहाँ पर? बोले गंगोत्री में स्नान कर रहे थे श्रावण के महीने में, और गंगोत्री का जल जो रामेश्वर पर चढ़ा दे उसको सायुज्य मुक्ति मिलती है। कौन सी मुक्ति? सायुज्य, जो शिशुपाल को मिली, जो शबरी को मिली। शबरी भी अपना शरीर छोड़ करके राम जी के चरणों में समा गई थी, समाई थी ना। ऐसे ही शिशुपाल का भी जब सुदर्शन चक्र के द्वारा उनका मृत्यु हुई तो वो भी भगवान के चरणों में समा गया। ये सायुज्य मुक्ति हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन जो गंगोत्री का जल दक्षिण भारत में रामेश्वर पर चढ़ा दे उसको सायुज्य मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। तो हमारे एकनाथ जी महाराज जो स्नान कर रहे थे वहाँ जा रहे थे, इनको पता चला कि चलो हम भी चलते हैं रामेश्वर धाम। कमंडलू में जल ले लिया, स्नान ध्यान किया, और करने के बाद में वहाँ से चले। गंगोत्री कहाँ है पता है आपको? जाओ ना तो उत्तराखंड में पड़ती गंगोत्री जमुनोत्री। और रामेश्वर धाम कहाँ है? बोले दक्षिण भारत। और कहाँ? तो उत्तराखंड। और कहाँ पर? दक्षिण भारत। वहाँ से चले हैं पैदल ही, बिना कोई चप्पल नहीं, पैदल ही चले आ रहे हैं एकनाथ जी महाराज। चलते 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 महीनों बीत गए, पैदल ही चलते जा रहे हैं, महीनों बीत गए। चलते चलते एक जंगल में ही जा रहे थे एकनाथ जी महाराज, और उस जंगल से बस थोड़ी ही दूर रामेश्वर भगवान का शिखर दिख रहा था। सोच रहे कि चलो अब तो पहुंच ही जाऊंगा, बहुत दिनों के बाद में पहुंच रहा हूं, अब तो पहुंच ही जाऊंगा। ऐसा करते करते उसी जंगल में एक गधा पानी के लिए तड़प रहा था, और जैसे ही गधे को पानी के लिए तड़पता हुआ देखा महाराज जी ने, तो अरे गधा मर जाएगा, इसलिए वो इतना दूर से जल लेकर के आए थे, वो गंगा जल उस गधे को पिला दिया। उसी गधे में से रामेश्वर भगवान प्रकट होकर गए। बोले रामेश्वर भगवान की। एकनाथ जी महाराज ने कहा, हे प्रभु थोड़ी देर और था, थोड़ी दूर तो और था, मैं बस आ ही जाता, आपने क्यों कष्ट किया मेरे पास आने के लिए? हे प्रभु ये बड़ी कृपा कर दी आपने, थोड़ी दूर तो और था।
तो जो सब में परमात्मा को देखता है ना, उसकी मूर्ति पूजा भी श्रेष्ठ है, उसका माला जपना श्रेष्ठ है, उसकी कथा सुनना श्रेष्ठ है, लेकिन सब में देखना पड़ेगा परमात्मा को। नामदेव जी महाराज ने कुटिया के बाहर टिक्कड़ बना रहे थे, कथा याद है ना आपको? हाँ, टिक्कड़ बना करके सोच रहे कि चलो भगवान को भोग लगाऊंगा तो अंदर से थोड़ा घी ले आऊंगा। तो घी लेने गए थे, इतने में कुत्ता आया और टिक्कड़ को उठाया और चल दिया। महाराज जी ने देख लिया, रोका, अरे विट्ठल रुक, थोड़ा घी तो लगवा ले। अरे बिना घी की रोटी तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती भैया, थोड़ी देर रुक जा, ये घी लगवा ले। थोड़ी देर रुक विट्ठल, ये ले जा रोटी, घी लगवा ले। बिना घी की तो रोटी भोग भगवान लगाते नहीं, इसलिए रुक। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। अरे तुमने शक्ल बनाई है श्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की। बस तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, हम एक ही तो हैं, लेकिन बस तुझे शक्ल श्वान की दे दी और मुझे इंसान की दे दी भैया, इसलिए ब्रह्म हम एक ही हैं। तू चिंता मत कर, ले घी लगवा ले, तब खाना। अरे पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। परमात्मा को देखना हो ना तो आंखें बड़ी अच्छी होनी चाहिए साहब। परमात्मा मय बनाना पड़ता है अपने आप को, इसलिए जो ऐसा नहीं करते मैया, कहीं कहीं लोग अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट बनाने के लिए जीवों की हत्या कर देते हैं, ये पाप है माता, उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। पाप कर्म करने वाले नरक में जाते हैं और फिर संसार में गिरते हैं। माता के गर्भ में जब हम 1 दिन के होते हैं, 2 दिन के होते हैं, महीने भर के हो जाते हैं, तो पहले पहले बालक का सिर का निर्माण होता है गर्भ में। क्या निर्माण होता है? बोले बालक का सिर का निर्माण होता है मातृगर्भ में। उसकी सिर का निर्माण 3 महीने का होते होते संपूर्ण रूप से जीव जब मातृगर्भ में बड़ा हो जाता है, यदि वह स्त्री है तो बाईं कुक्षी में रहती है, और अगर वो पुरुष है तो वो दाईं कुक्षी में रहता है। माता देवहूति ने कहा मातृगर्भ में तो जीव को बड़ा सुख मिलता होगा, ना कोई सर्दी, ना कोई गर्मी, ना कोई बरसात, खूब आनंद से रह रहा होगा। लेकिन हमारे कपिल देव भगवान बोलते हैं मैया, जो दुख माता के गर्भ में जो कष्ट बालक को होता है वो ना कभी जिंदगी में होता है ना साहब, न भूतो न भविष्यति। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना कष्ट होता है, हजारों छोटे छोटे कीटाणु जो मातृगर्भ में काटते हैं ना, ये जीव के कोमल शरीर को नोचते हैं, काटते हैं, और वो बोलता है कि हे प्रभु मुझे बाहर कर दो, हे प्रभु मुझे बाहर कर दो। लेकिन भगवान बोलते हैं भैया बाहर जाते लोग मुझे भूल जाते हैं, बोलते हैं ना, इसलिए तू अंदर ही रहे, अच्छा है यहाँ, कम से कम मुझे याद तो रख रहा है। बोले मैं पक्का वादा करता हूँ मैं बाहर जाते आपका नाम लूंगा। बोले सब ऐसे ही बोलते हैं और बाहर जाते ही भूल जाते, और सही भी बात है साहब। जब 9 महीने पूर्ण हो जाते बालक आता है, और आते ही क्या बोलता है, ऊँ और तू बोलता है ना, मैं तो यहाँ और तुम वहीं रह गया, खूब रोता है और बताता रहता है परमात्मा का। इसलिए परमात्मा से कहता है भगवान मुझे एक बार बाहर तो निकालो, गर्भ से बाहर करो प्रभु, ऐसा भजन करूंगा कि फिर कभी गर्भ में आना नहीं पड़े। लेकिन भगवान कहते हैं तुम गर्भ में ही स्तुति करते हो, बाहर आते ही सब भूल जाओगे। जीव कहता है सत्य कहता हूँ तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन सच सच बताना करते हैं क्या भजन हम? बोलो नहीं करते। कौन बैठ रहा माला लेकर के? बैठा नहीं। तिलक लगाने में शर्म आ रही है हमें, शिखा रखने में शर्म आ रही है, जनेऊ धारण करने में शर्म आ रही है हमें। बताओ ये हमारी सनातन धर्म धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग।
ये हमारी विडंबना है साहब कि हम हिंदू धर्म में रह रहे हैं। आजकल तो यही बोला जाएगा और क्या बोल सकते हैं अपने आप को। धीरे धीरे खत्म हो रही जा रही है हमारी संस्कृति। लोग पहले तिलक लगाते थे, मंदिर में जाते, शिखा रखते थे। राम जी भी क्षत्रिय थे ना, थे कि नहीं? लेकिन गए थे गुरुकुल पढ़ने के लिए। गुरु गृह गया हूँ तुरंत रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यज्ञोपवीत भी हुआ राम जी का। देखो, तीनों वर्णों के लिए जनेऊ धारण करने का विधान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, तीनों को धारण करना चाहिए जनेऊ। चौथे वर्ण के लिए भी बताया, लेकिन वो सिर्फ कंठी के द्वारा एक तुलसी दल की माला लेकर के, मोती लेकर के वो धारण कर सकता है। लेकिन तीन वर्ण के लिए तो कांधे पर जनेऊ धारण का विधान बताया है। लेकिन कौन करता है? सब राम राम कर रहे हैं अब तो। जय राम जी की बोलो, जय श्री कृष्णा। हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसलिए बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करता है। 9वां महीना पूर्ण हुआ, 10वां मास आरंभ हो गया, और जैसे ही प्रसव की वायु का वेग आया, जीव मातृगर्भ से तुरंत बाहर आ गया। माता देवहूति ने कहा बड़ा अच्छा हुआ बाहर आ गया, चलो अब सुख मिलेगा। तो बताओ, बाहर आने के बाद भी सुख मिलता है? नहीं मिलता। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचारी करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ये क्या सुख? नहीं है। गरीब कहता है अमीर लोग सुखी होंगे, लेकिन अमीर कहते हैं नहीं, राजा लोग सुखी। राजा बोले महाराजा सुखी, महाराजा बोले नहीं, सुख तो इंद्र को है, खूब नाच गाना होता है स्वर्ग में। लेकिन उससे भी जाकर के पूछो तो भैया सुख है? वो बोले नहीं, ब्रह्मा जी के पास में सुख है। ब्रह्मा जी बोले मेरे पास भी सुख नहीं है। कहाँ है? विष्णु के पास। लेकिन हमारे तुलसीदास जी बोलते भैया, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो,
के विषम परिस्थितियों से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि माना कि कर्म सभी संसार के लोग करते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति प्रेम करने के 3 साधन है साहब। भक्ति की 3 धारा है। कौन कौन सी? बोले भक्ति आरंभ होती विश्वास से। जब तक परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं होगा तब तक हमारी पूजा सफल नहीं होती। विश्वास करना पड़ेगा। दुबली में कथा कर रहा था मैं 2 साल से, लेकिन हमारे लखन पुजारी जी ने बोले हमारे एक बार हनुमान जी से अर्जी लगा लो तो आपकी कथा वहाँ हो जाए एक बार। तो विश्वास था, नहीं तो लोगों की तारीख चल रही है। अभी दे आए थे आर्डर तीसरे महाराज जी को कथा करने के लिए, लेकिन परमात्मा की इच्छा थी मेरे मुख से सुनने की, तो लगा दी नहीं आ पाया। तो विश्वास, जब तक विश्वास नहीं होगा परमात्मा पर तब तक कोई काम होने वाला नहीं है साहब। इसलिए विश्वास करना पड़ेगा। और ऐसे परमात्मा पे हम विश्वास नहीं करें, लोगों पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन परमात्मा पर करना पड़ेगा। और विश्वास से ही पूजा सफल होती है। इसलिए भक्ति की पहली धारा है विश्वास। विश्वासो फलदायक, विश्वास करना पड़ेगा। भक्ति की दूसरी धारा है समर्पण। प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ। जो चीज लाओ ना, चाहे अच्छी साड़ी ला रही हो या चाहे अच्छे पैंट शर्ट ला रहे हो, एक बार परमात्मा को देख दो, मैया देख ले आज ऐसी साड़ी लाई हूँ, तू एक बार पहन ले, तो ये प्रसाद हो जाएगी। समर्पण तो करना पड़ेगा। दुकान से खाने पीने की चीज लाओ, फल ले आओ, कुछ भी ले आओ, लेकिन परमात्मा को समर्पित करो घर में कि मैं ये बाहर से ये लाया हूँ। क्योंकि देखो हमारे घर में जो चीज आती है ना, उसमें कुछ न कुछ पाप छिप करके आता है। खेती से हम धन भी ला रहे हैं ट्राली भर भर करके, उसमें भी कुछ न कुछ पाप का अंश आता है। इसलिए तो हम मंदिर में चढ़ाते हैं थोड़ा बहुत कि ये पाप इसमें से निकल जाए और मेरा धन शुद्ध हो जाए। इसलिए जो भी बाहर से चीज लाओ, चाहे कपड़े लाओ, चाहे कुछ भी लाओ, परमात्मा को समर्पित करना पड़ेगा। उसके बाद ही हाँ राधे राधे उसको प्रसाद पहन करके खूब पहनो साड़ी। कोई माता जी थोड़ी पहन रही है आपकी साड़ी, लेकिन एक बार बोल तो दो कि हे दुर्गा मैया मैं साड़ी लाई हूँ, कैसी लग रही हूँ। शादी पार्टी में जाते हैं तो खूब सज धज करके जाते हैं, लेकिन कभी भगवान के पास में जाकर के बोलो मैं कैसी लग रही हूँ। पति देव तो सब पूछते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन कभी भगवान से तो पूछो कि मैं कैसा लग रहा हूँ। चाहे पैंट शर्ट पहने हो, चाहे साड़ी पहनी हो, सुंदर श्रृंगार किया हो, परमात्मा के पास में जाकर के बोलो एक बार कि मैं कैसा लग रहा हूँ। रोज का नियम बना लो, एक दिन जरूर बोल देगा कि आज अच्छी लग रही हो, आज तू अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को अच्छा तभी लगता है जब अंदर से बोलेंगे हम, मन के भाव से, तभी परमात्मा बोलेगा। इसलिए भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण। और भक्ति आरंभ होती विश्वास से और परमात्मा के प्रति संबंध। परमात्मा के प्रति कुछ न कुछ संबंध आपको बनाना पड़ेगा। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे, बोलो ना, हम राम जी के, राम जी हमारे। आवाज नहीं आ रही, मैंने बोला 2 रोटी थोड़ी बढ़ा दो। हम राम जी के, राम जी हमारे, कौशल्या के आँखों के तारे हैं, दशरथ जी के राज दुलारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे। हम राम जी के, राम जी हमारे। एक बार कोई संबंध परमात्मा से बनाओ, उनको बोलो कि हे नाथ मैं तेरा हूँ, तो वो एक दिन जरूर बोल देगा भैया तू मेरा ही है, तू चिंता मत कर, क्योंकि तू इतने दिनों से मेरी भक्ति कर रहा है, इतने दिनों से मेरी पूजा कर रहा है, तूने मेरे ऊपर विश्वास रखा, मेरे प्रति संबंध रखा, मेरे प्रति समर्पण रखा है, तो ये तीनों भक्ति की धारा में तुझसे नाता जोड़ता हूँ। लेकिन कोई उनको बोलने वाला चाहिए। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो,
थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जैसो हूँ थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जैसो हूँ थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। जय हो। ताली तो बजा लो, मत बोलो कि मैं दे रहा हूँ, कम से कम ताली तो बजाओ। बिगड़्यो हूँ तो थारो बिगड़्यो, हे ही मने सुधारो। बिगड़्यो हूँ तो थारो बिगड़्यो, हे ही मने सुधारो। सुधर्यो हूँ तो थारो सुधर्यो, हे ही मने सुधारो। सुधर्यो हूँ तो थारो सुधर्यो, हे ही मने सुधारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जैसो हूँ थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। जय हो। हरि बोल। हाँ, बुरो हूँ मैं बहुत बुरो हूँ, आखी छोरो थारो। बुरो हूँ मैं बहुत बुरो हूँ, आखी छोरो थारो। बुरो कह कर में रह जासो, नाम बिगड़ सी थारो। बुरो कह कर में रह जासो, नाम बिगड़ सी थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जैसो हूँ थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जैसो हूँ थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। एक बार कोई परमात्मा से ये बोल करके कि नाथ मैं तेरा हूँ, तो एक दिन परमात्मा भी बोल देगा कि हाँ भाई तू म्हारो रे म्हारो, कि तू भाई म्हारो रे म्हारो। तू म्हारो तेरो सब कुछ म्हारो, जग सारो ही म्हारो। भाई तू म्हारो रे म्हारो।
लेकिन उनसे तो बोलना पड़ेगा ना कि तू एक बार मेरा बन करके देख ले। इसलिए संबंध परमात्मा के प्रति आप कहे तो परमात्मा भी संबंध निभा लेता है। लेकिन करते क्या है, घर में तो आरती उतार रहे हैं, तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। लेकिन बताओ कभी तन दिया परमात्मा को? नहीं दिया, धन नहीं दिया, मन नहीं दिया, फिर क्यों बोलते हो? खाली वो आरती लिख दी तो बोल दो बस। आरती के भाव तो आए नहीं आज तक हमारे जीवन में। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओ जय जगदीश, है ना। इसलिए बोलने से नहीं करने से होता है। घर में करते क्या है, आरती उतारना है ना, राम 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 राम, छोरी दरवाजो बंद रह दे, टेकड़ो घुसी जाएगा, राम 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 राम, बैग से नीचे कौन आयो, राम 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 राम। ऐसी माला करने से क्या मतलब? अरे परमात्मा बोलते एक ही माला कर ले, पर पूरी ढंग से कर ले तो ये एक माला ही सफल हो जाएगी। लेकिन वही एक ही माला में बाप रे टेगड़ो भी आई जाए, गाय भी आई जाए, न कोई पावड़ा भी आई जाए, अब बताओ वो माला कहीं काम आएगा? इसलिए अच्छा तो यूं चले जाए। लेकिन एक माला भी अगर ढंग से कर रहे हो आप तो वो अच्छे से कर लो, भले 2 मिनट दो पर वो अच्छा सा दे दो 2 मिनट की। परमात्मा बस ये 2 मिनट आपके लिए, कोई ज्यादा नहीं बोल रहे परमात्मा। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। मंदिर में बोल रहे हैं रोज राम जी के सामने, एक घड़ी आदि घड़ी, एक घड़ी भी नहीं आदि घड़ी, और आदि में भी पुनियाद। वो पुनियाद को थोड़ा ढंग से दे दो। तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। इसलिए संबंध, समर्पण और विश्वास परमात्मा के प्रति करोगे तो ये जीवन सफल हो जाएगा। माता ने कहा, कुछ लोग ऐसा कहते बिना भाव की कीर्तन करने से क्या फायदा, लेकिन हमारे कपिल नारायण भगवान बोल रहे मैया ऐसी बात नहीं है, कीर्तन तो बिना भाव के भी करो। आप सोचो कि भाव आएगा तो कीर्तन होगा, नहीं। हमारे तुलसीदास जी ने तो चौपाई में बोला है, भाय को भाय अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिसि दस। चाहे भाव से गाओ परमात्मा का नाम, चाहे कुभाव से गाओ, चाहे आलस्य में गा लो, है ना। थका मांदा आएगा ना घर पे आकर के बोलेगा, हे राम आज तो इतरो थकी गयो, तो चाहे आलस्य बस ले लो, कैसे भी लो और लो। अरे गुड़ होता है, चाहे अंधेरे में खा लो चाहे उजाले में खा लो, गुड़ का स्वभाव क्या है, मुंह मीठा कर देता है। अब अंधेरे में खाओगे तो क्या कड़वा करेगा क्या गुड़ मुंह? नहीं, गुड़ का स्वभाव है कि मीठा करेगा मुंह, चाहे अंधेरे में खा लो या उजाले में खा लो। ऐसे ही नाम का प्रभाव होता है साहब, चाहे किसी भी परिस्थिति में ले लो भगवान का नाम, वो 10 दिशाओं में मंगल करने वाला ही है भगवान का नाम। मंगल दिशि दशम, 10 दिशाओं में मंगलकारी होता है। अरे हम लोग जब बीज बोते हैं, सोयाबीन बोते हैं, तो बार बार थोड़ी दिखवाने जाऊंगा कि उल्टी पड़ी कि सीधी पड़ी है। अरे बोई दे तो उगेगा, बार बार कौन जाता है? एक बार बेहोश बो दिया तो उसको उगना जरूर है। इसलिए संसार की हर चीज ऐसी है, खर्च करने से कम हो जाती है, लेकिन कीर्तन की स्वर लहरी ऐसी है साहब कि जितना गाओगे ना उतना पार हो से करती रहेगी। इसलिए गोविंद के नाम में ये सामर्थ्य है माता। विश्वास, संबंध और समर्पण तीनों नाम से मिलते हैं। और माता देवहूति प्रभु कपिल के मुख से सुनकर के कथा गदगद हो गई और प्रमुदित हो गई, हर्षित हो गई और प्रेम की धारा में बहने लगी। साहब हमारी 9 प्रकार की परिस्थिति होती है और 10वीं परिस्थिति में जो चला जाता है ना परमात्मा की भक्ति में, तो उसका शरीर जलमग्न हो जाता है, नदी बन जाता है। इसलिए माता देवहूति भी की यही दशा हुई। आज भी चले जाओ आप तो देवहूति नाम की नदी मिलेगी आपको, वो माता ही नदी बन गई। क्यों? वो 10वीं परिस्थिति में भगवान की कथा सुन करके चली गई।
इसलिए माता देवहूति के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनका संपूर्ण शरीर ही पानी बन करके बहने लग गया। सिद्धिदा नाम की नदी में बन गई। महाराज श्री कपिल देव उनको प्रणाम किया और जल का आचमन करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। और गंगा सागर क्षेत्र परम पावन है, पवित्र है। हम लोग मकर संक्रांति के दिन जाते हैं और खूब भीड़ लगती है, आज भी मेला लगता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन कपिल नारायण भगवान का वहाँ पर दर्शन होता है। बोले कपिल नारायण भगवान की। बड़ा सुंदर कथा है। जो अभी तक कथा सुनाई ना, ये कपिल नारायण भगवान अपनी माता को सुना रहे हैं। ये भागवत जी का दूसरा उपाख्यान है। और भागवत जी में जहाँ जहाँ भी उपाख्यान आया है ना, सब हमारे जीवन से संबंधित चीजें हैं। ये एक गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को उपाख्यान सुनाया था शुरू दिन कि जंगल में जाने से भगवान नहीं मिलते, मन अच्छा हो तो घर में ही मिल जाते हैं। देहेस्तिमान सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सताम ममताम विमंच पश्चारणम जगदम क्षतम अंगनिष्ठम, सब सिखाया था। इसलिए हमारी भागवत जी में जहाँ जहाँ उपाख्यान आए हैं, एक ध्रुवोपाख्यान है, ध्रुव जी ने खूब तपस्या करी, एक पुरंजनोपाख्यान है, एक भरतोपाख्यान है। ऐसे जो जो उपाख्यान आए ना, ये हमारे जीवन से संबंधित जुड़ी कथाएं हैं। आगे माता देवहूति का वंश नहीं चला। देवहूति माता की 3 बहनें थी। कौन कौन सी थी? आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह किससे हुआ था? रुचि प्रजापति के साथ में, जो यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होकर के आए थे। और देवहूति का विवाह करदम, जिनके यहाँ पर कपिल नारायण भगवान हुए। और एक थी प्रसूति, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ में। इनके यहाँ पर भी 16 कन्याएं हुई। तो 13 कन्या तो धर्म को दी गई। धर्मराज बोलते हैं ना, व्रत करते, वही धर्मराज को 13 कन्या से विवाह करवा दिया गया, जिसमें से एक छोटी का नाम था मूर्ति। तो उस मूर्ति के 2 बेटे हुए थे, नर और नारायण। आज भी बद्रीनाथ धाम जाओ तो एक तरफ नर तपस्या कर रहे हैं और एक तरफ नारायण तपस्या कर रहे हैं। वही मूर्ति नाम की कन्या के गर्भ से जन्म लिया था भगवान। तो 13 तो धर्म को दी गई, बची कितनी? 3। एक का नाम था स्वाहा। तो स्वाहा किसको दी गई? बोले अग्नि नारायण भगवान को, है ना। हमारे जजमान लोग बोल रहे स्वाहा रोज यज्ञ मशाला में। तो जब तक अग्नि में आहुति डालो तो अग्नि नारायण भगवान की पत्नी का नाम लेना पड़ता है, जब वो स्वीकार करते हैं। इसलिए जोर से बोला करो आहुति देते समय, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये अग्नि नारायण भगवान की पत्नी का नाम है स्वाहा। तो एक बेटी अग्नि नारायण को दे दी गई। 15वीं जो बेटी थी, जिसका नाम था स्वधा, वो पितरों को दी गई। रामघाट पर जाओ तो पंडाल लोग बोलते हैं इदम जलम तस्मै सुदाय नमः। जाते हैं ना 14 के दिन, हाँ, अपने अपने पूर्वज लोग आते हैं वहाँ पर 14 के दिन और तिलांजलि लेते हैं। इसलिए पिंडदान जब करते हैं ना, तो स्वधा का नाम, पितरों की पत्नी का नाम लेना पड़ता है। इदम जलम तस्मै स्वधाय नमः, इदम जलम तस्मै स्वधाय नमः। तो पितर लोग खुश होते हैं। सबसे छोटी कन्या का नाम था सती, वो शिव जी से ब्याही गई। सब जानते हैं सती जी का चरित्र। सती जी का विवाह शिव जी के साथ में हुआ। किसके कहने पर? बोले ब्रह्मा जी के कहने पर। लेकिन एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने ही दामाद का अपमान कर दिया था। क्यों हुआ अपमान? ब्रह्म सभा हुई एक बार, और उसी ब्रह्म सभा में दक्ष प्रजापति को पद पर मिल रहा था, तो सबको बुलाया गया। दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बुलाया। उसमें बुलाने की बाद में जो ये बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं ना, जब तक जनता नहीं आ जाए ना, तब तक नहीं आए। खूब जनता देख लेंगे कि अब हाँ पांडाल भरी है, जदे आएगा। ऐसा ही ये दक्ष प्रजापति, ये भी नेता ही था, एक प्रकार का पद था इसके पास, प्रजापति नाम का। नाम था दक्ष, लेकिन प्रजापति पद मिल रहा था इसको। तो ये लेट आया। अब शिव जी बैठे हुए सोच रहे कि चलो आए जब तक माला ही कर लूं। और माला करते करते मन भगवान में रम गया। अब जब कब दक्ष प्रजापति सभा में आया, पता ही नहीं चला इनको। और सब तो खड़े हो गए थे, लेकिन ये बैठे रह गए। और होई भी साहब योई कि जो खड़ा हुई जाए नहीं, वी भले नहीं दिखे उनके, पर जो बैठो है कि मारा लिए कौन बैठो, वो ज्यादा दिखे। अरे भैया, जो खड़े हो गए तो उनको ही देख लेता। नहीं, वो एक बैठा हुआ, ये कैसे बैठा, उनको देख रहा है। और साहब खूब शब्द बोलने लग गया अपने दामाद शिव जी को।
अरे ये ऐसा है, काम कतुरा छानता रहता है, इसको कोई ध्यान नहीं रहता है, मैं बड़ा हूँ, मुझे पद मिल रहा है, अनेक प्रकार के अपशब्द बोले। और वहाँ अपशब्द तो दूर की बात, श्रापा श्रापी चल गई। दक्ष प्रजापति के सैनिकों ने जो श्राप दिया, जो गण थे उनने सब श्राप दिया, अरे ये शिव जी के भक्त सब अघोरी है, सब अघोरी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अनेक प्रकार के श्रापर से भी। तो शिव जी के गणों ने बोल दिया कि जिस मुंह से तूने शिव जी का अपमान किया, तेरा मुंह ही अलग हो जाए। इसलिए शिव जी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। श्रापा श्रापी हो गई। तो हमारे सती जी, शिव जी तो साहब रामायण के ज्ञाता है, हमेशा अपने हृदय में राम जी को निवास करवाते हुए अपने राम जी को अपने हृदय में ही रखते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ, बोले सती जी को बोल दिया कि चलो हमारे साथ कथा सुनने के लिए। तो कहाँ आए कथा सुनने के लिए? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान सती जी के साथ में कथा सुनने के लिए कहाँ गए? कुंभज ऋषि अगस्त्य जी के पास में। और अगस्त्य जी महाराज राम कथा सुनाते हैं, बहुत सुंदर, इसलिए दोनों के दोनों गए हैं कथा सुनने के लिए। साथ में कौन? संग सती जग जननी भवानी, है ना, साथ में संग सती है, दोनों के दोनों कथा सुनने के लिए गए हैं। और कथा सुनने जाओ ना सा तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ, चाहे तुलसी दल लाओ, भागवत जी के ऊपर चढ़ा दो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3-4 जगह ऐसी बनती हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जहाँ कन्यादान हो रहा हो वहाँ पर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में भगवान का दर्शन करने जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के ससुराल जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसी 3-4 जगह बनती जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाया जा सकता है। चाहे तुलसी दल, एक फूल भी ले जाओ। बताया ना मैंने, भगवान को 2 चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, नमन और सुमन। चाहे प्रणाम कर लो, चाहे एक फूल चढ़ा दो परमात्मा को। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। इसलिए भगवान कथा सुनने के लिए पधारे हैं। और कथा सुनने भगवान ने किसने सुनी? बोले सुनी महेश। किसने सुनी कथा? बड़ी सुंदर कथा राम कथा हुई महाराज, लेकिन सुनी किसने? बोले सुनी महेश, सिर्फ भगवान शंकर ने सुनी। तो क्या सती जी किस लिए गई थी? बोले सती जी तो सिर्फ साथ में ही गई थी। और सती जी ने कथा नहीं सुनी, उसका परिणाम भी यही हुआ। देखो जब आई है ना कथा सुनने के लिए, तो कितना बड़ा नाम है सती जी का। संग सती जग जननी भवानी, 10 अक्षरों में नाम लिया सती जी का। लेकिन कथा नहीं सुनी तो क्या हुआ? बोले आधा नाम रह गया। फिर जब जाने लगी तो बोले दक्ष कुमारी, 5 अक्षर का ही नाम रह गया। इसलिए कथा सुनोगे तो नाम बढ़ेगा, और नहीं सुनोगे तो नाम घटता रहता है। इसलिए कथा सुनो ना तो मन लगा करके, और जिन्होंने मन लगा करके कथा सुनी ना उनका नाम बढ़ गया। आए थे तो क्या नाम था शिव जी का? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु नाम लिया था भगवान का, और उसके बाद जब कथा सुनी तो नाम बढ़ गया महेश, 1 अक्षर और बढ़ गया। और जब वापस जाने लगे तो त्रिपुरारी, 1 अक्षर और बढ़ गया, 4 अक्षर का नाम हो गया। इसलिए कथा सुनोगे तो नाम बढ़ेगा, और नहीं सुनोगे तो नाम घटता रहेगा। इसलिए अपनी पद प्रतिष्ठा बनाना हो, अपना कारोबार बढ़ाना हो तो कथा का आसरा ले लो। राधे राधे बोलो ना, लेना पड़ेगा भगवान का नाम। इसलिए भगवान ने बड़ी सुंदर सी अच्छी कथा सुनी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। उसके बाद जब जाने लगे तो जाते समय सोच रहे हैं कि वाह, जिन भगवान की कथा मैंने सुनी है वो एक बार मुझे दर्शन दे दे, झलक दिखला जा
एक बार आ जा, एक बार कोई मुझे दर्शन दे दे, वो राम जी जिनकी मैंने कथा सुनी है। और साहब जो मन में भाव होता है ना, वो भाव भगवान पूर्ण कर देते हैं। उसी समय राम जी महाराज का जब वनवास हुआ ना, तो सीता जी का हरण हो गया। और सीता जी को ढूंढते ढूंढते राम जी और लक्ष्मण जी, हे सीते, और लक्ष्मण भैया बोलते हैं, अरे हो भाभी कहाँ हो? राम जी सबसे पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, है ना। ढूंढते आ रहे हैं और ढूंढते 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 जब नहीं मिल रहे हैं, रोते बिलखते आ रहे हैं। इतने में जैसे ही हमारे शंकर भगवान की नजर पड़ गई किनके ऊपर? बोले राम जी के ऊपर। तो यहीं से बोलने लग गए, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कहीं चले मनोज नसावन, हंस कहीं चले मनोज नसावन, हंस कहीं चले मनोज नसावन। और जैसे ही भगवान राम जी का दर्शन हो गया तो शिव जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया कि हे सच्चिदानंद जग पावन, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सती जी ने देखा, पूछने लग गई, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले जिन जिन की अभी अपने ने कथा सुनी ना, वो देखो सामने से ही आ रहे हैं। कौन? बोले मेरे प्रभु राम। ये कौन है? बोले ये पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। सती जी के मन में हुआ ये कि जंगल में क्यों भटक रहे? पूर्ण ब्रह्म है तो वैकुंठ में क्यों नहीं विराजते? बोले देवी, इनकी अभी अभी पत्नी घूम गई है, कोई लेकर के चला गया, इसलिए रोते बिलखते जंगल में घूम रहे इनकी पति। अब लो बताओ, जो पूर्ण ब्रह्म हो और उनकी पत्नी घूम जाए, वो रोते बिलखते जंगल में घूमे, तो थोड़ी बहुत तो शंका हो ही जाएगी ना। सती जी ने बोला पूर्ण ब्रह्म, पति पत्नी घूम गई और ये ढूंढ रहे, अरे पूर्ण ब्रह्म होता तो पता लग जाता अपने आप आंख बंद कर करके। शिव जी ने कहा ये अपनी लीला कर रहे हैं, और लीला किसी की बिगाड़नी नहीं चाहिए साहब, है ना। कभी कभी पहले रामलीला हुआ करती थी ना, तो क्या करते थे? बोले कोई सुदामा बनता था, कोई रामायण के पात्र बनते थे, कोई क्या बनता था। अब कोई बालक अमीर बेटे का हो और वो थोड़ी देर के लिए सुदामा बन जाए उस महाभारत में, लेकिन हम जाकर के बोलते अरे भैया तेरे घर में काय की कमी, तो सुदामा क्यों बनाए? तो उसका तो नाटक ही खत्म हो जाएगा। इसलिए शिव जी बोल रहे हैं कि ये भले है पूर्ण ब्रह्म, लेकिन मैं अगर वहां जाकर के प्रणाम कर लूंगा पास में, तो इनकी ये जो नाटक कर रहे हैं, नाटक से जो रो रहे हैं ना, ये इनकी नाटक खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ। किसी की नाटक नहीं बिगाड़ना चाहिए किसी का। अब ये परमात्मा रामलीला ही कर रहे हैं। क्या लक्ष्मी कभी नारायण से दूर हुई? लेकिन नहीं, श्राप मिला है ना नारद जी का, दर दर भटकोगे अपनी पत्नी के लिए, इसलिए रोते बिलखते पूछते जा रहे हैं। लेकिन शंकर भगवान ने कहा ये नारायण है। बोले नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये नारायण है। नारायण और ऐसे? तो बोले तुम्हारे मन में अगर शंका हो तो जाओ परीक्षा ले लो। सती जी सोचने लगी, सही बात है, कुछ तो करो। मन में सोच रहे हैं, अब वही मन में चल रहा है, जब से आगे आगे चल रही ना सती जी, तो मन में यही चल रहा है कि मैं परीक्षा कैसे लूं। तो सती जी ने सोचा कि एक काम करते हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं ना ये, वही बन करके चली जाती हैं। तो क्या किया? बोले एक पेड़ की आड़ में जाकर के हमारी सती जी ने सीता जी का रूप लेकर के राम जी के सामने जाकर के राम जी के आगे आगे चलने लग गई। जैसे ही सती जी आगे आगे चली, अब बताओ इतनी बड़ी आपने कभी राम कथा सुनी हो, तो सीता जी कभी राम जी के आगे चली? नहीं चली। और पत्नी का कर्तव्य है साहब कि कभी पति के आगे नहीं चलना चाहिए। भी बोल दे कि यहाँ बैठी रही तुम आज बैठी रही, हाँ ज़्यादा आगे चली तो वो फिर धर्म पत्नी नहीं कहलाती, हाँ वो वाइफ जरूर कहलाती है। देखो, एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी, और एक होती है वाइफ जो आजकल चलती है। तीन प्रकार की पत्नी होती है। धार्मिक पत्नी वही है जो पति के पीछे चले, वो आज्ञा करे तो काम करे, वो कुछ बोले तो बोले। लेकिन आजकल धर्म पत्नी बहुत कम मिलती है ना। राधे राधे।
आज तो बस या तो कंधे से कंधे मिलाने वाली मिलेगी या आगे आगे वो एक मनी बैग लेकर के चलने वाली मिलेगी। नहीं तो आजकल कौन धर्मपत्नी, पीछे तो सब रही है। तो 3 प्रकार की पत्नी, जो कंधे से कंधे मिला रही है वो पत्नी, पति के पीछे चल रही है वो धर्म पत्नी, और जो आगे आगे जा रही है ना वो है वाइफ। हाँ, इसलिए हमें क्या बनना है, बोलो, धर्म पत्नी बन करके रहना साहब, कभी वाइफ मत बनना। एक पढ़ी लिखी एक धर्म पत्नी, MA BEd कुछ किया हुआ था, एक बच्चा भी था। एक दिन सोचा कि चलो अपन बाजार कर आवा थोड़ा तराना को, बोले चल। अब जैसे तैयारी यार हो गया, मनी बैग ले लिया, एक रहता है आजकल साइड में टांगने वाला, वो ले लिया, उसमें पैसे पर्स वगैरह रहते हैं, छोरो भी साथ में। अब गया, अब छोरो ही नहीं उठाए, कौन उठाए, पतिदेव, इनकी शर्म आए छोरो उठाने। आगे आगे गए, खूब मार्केट कर लिया, बाजार कर लिया। उधर से आते वक्त बोला कि चलो सब्जी मंडी आई, रोड पे थी तो सब्जी मंडी, थोड़ी बहुत सब्जी ले चला। तो बोले ठीक है सब्जी ले लो। एक सब्जी के लिए झोला था, टमाटर वाले के पास में गई, क्यों भैया टमाटर कहीं भाव है? बोले 10 रुपये किलो। बोले 8 लगे लो, नहीं हो लो, शाम को समय 8 रुपये किलो ले जाओ। तो उन्हें 4-5 किलो टमाटर झोले में रख लिया। आगे गई तो आलू वाला खड़ा था, आलू कहीं भाव? बोले आप जो बोलो वो लगा लूँगा। बोले इतना? बोले हो ले लो। 4-5 किलो आलू भी ले लिया। एक कद्दू वाला बैठा था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे तराना के मंगलनाथ भगवान के बिल्कुल शिव जी के भगत है हमारे भैया, पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बोलिए मंगलनाथ भगवान की। मंगलनाथ भगवान की बड़ी सेवा करते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं हमारे जी जोशी जी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कथा में पधारने के लिए। मंगलनाथ भक्त मंडल है ये सब। तो जैसे ही कद्दू वाले के पास में गई, भैया कद्दू कहीं भाव? तो बोले मैं भाभी जी आप जो बोलोगे वो लगा लूँगा, इतना दूंगी। बोले हाँ ले लो। कद्दू भी रख लिया। अब चलिया तो मनी सब्जी वाला ने पूछी भैया क्यों, भाभी जी तो पढ़ी लिखी लग रही है। तो बोले हाँ भैया MA किया है, BEd किया है। बोला हाँ वो तो दिख रहा है। बोले वो कैसे, तुम्हें कैसे लगा? बोले भैया हमने सबसे पहले कौन सी सब्जी ली? क्या लिया था पहले बताओ? टमाटर, उसके ऊपर आलू और उसके ऊपर कद्दू। टमाटर की कहीं हालत हुई? शाम के चटनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वो सब्जी वालों बोले भैया भाभी जी बड़ी पढ़ी लिखी है, MA किया हुआ। तो ऐसी पत्नी नहीं बनना है अपने। क्या पतना है? पत्नी 3 प्रकार की, धर्म पत्नी, पत्नी और एक वाइफ। इसलिए वाइफ तो बनजोज में हमेशा पति देव के पीछे ही चलना भैया, कंधे से कंधे मिला करके भी नहीं चलना। हाँ धर्मादि कोई कार्य हो तो बिल्कुल आप लगाना पड़े नीचे हाथ, स्वाहा स्वाहा। पंडित जी भी तो बोले लगाओ हाथ। बिना आपके धर्मादि कार्य तो कोई होते ही नहीं है। यज्ञ में बैठो तो जोड़े ही तो बिठाते हैं अपन, इसलिए तो बैठाते हैं। धर्म के कार्यों में अगर आप बढ़ रहे हो तो पति का साथ दो, उसको आगे बढ़ाओ कि चलो नहीं थोड़ी देर आप भी कथा सुन लीजिए, थोड़ी देर यज्ञ की परिक्रमा कर लो, थोड़ा हनुमान जी का दर्शन कर लो, वो धर्म पत्नी। इसलिए आज हमारी जो सती जी है ना, ये कोई धर्म पत्नी नहीं बनी, इन्ना पत्नी बनी, क्या बनी? वाइफ बन करके आगे आगे चलने लगी। जैसे ही आगे बढ़ने लगी, राम जी ने सोचा कि लो हमारी परीक्षा करने आई है, आज बता ही देते हैं। राम जी ने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, और स्पीड बढ़ाने के बाद में जैसे ही राम जी ने हाथ जोड़ लिए, जय श्री कृष्णा बोलो, क्या किया राम जी ने? हाथ जोड़ लिए। अब लक्ष्मण जी के मन में खटका, लो थोड़ी देर के लिए भाभी जी क्या मिल गई, तो हाथ जोड़वा लगी या? यो त्रेता युग में कलयुग कहां से आ गया है ना? कलयुग में ही होता है ना ऐसा। तो
पत्नी के हाथ जोड़ना पड़े कलयुग में ही जोड़ते हैं साहब। अच्छा कब जोड़ना पड़े बताऊं, बता दो, फिर ये मत बोल जो हमारी नाक कट रही है। आप बोलो तो बता दो। जब 4-5 भाइयों में बंटवारा हुई नहीं साहब, तो सबके बुलाए, पांचों पटेल सरपंच साहब वगैरह सब आए न। जब बात चले कि वो वालो बाड़ो तुम्हारे चाय, वो बोले नहीं वाह वाली भैंस मारी, वो बोले नहीं आनी हेडा पे वहीं इनके नहीं निकलवा दूंगा। और जब चलते 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 ई ज्यादा बोले आई थी न, थोड़ी बहुत डंडा की बारी आए तो पति देव कहीं नहीं करे उस समय, योज करे देवी मैं थारा हाथ जोड़ूं, तू मत बोल, नहीं तो तू बोलेगी नहीं तो भाई भाई में इतना माथा फोड़ी हो जाएगा, इसलिए तू मत बोल, जोड़ना पड़ेगी। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ की तो बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छी हो, तो माराड़ी की बात में कालू खिड़ियाड़ी की बात करी, आप तुम्हारे और 3-4 दिन कथा करनी है। राधे राधे। इसलिए बोल रही है कि ये त्रेता युग में कलयुग कहाँ से आ गया? अरे ऐसा तो कलयुग में ही होता है, लेकिन पर्दाफाश तो तब हुआ जब हाथ जोड़ करके कहने लग गए, कहे हूँ बहोरी कहाँ वृष के, कहे हूँ बहोरी कहाँ वृष के, अकेली पिरनी करे हूँ के शंभू नहीं कहा, महेश नहीं कहा, त्रिपुरारी नहीं कहा, वो कौन? बोले बेल पर बैठने वाले चलने वाले आपके वो धार्मिक पति कहाँ हैं? अब बताओ, कोई का पति का पतो पूछना हो तो यूं बोला ना मोटरसाइकिल पर बैठने वाला पति कहाँ है आपका? लेकिन राम जी बोल रहे हैं, बोले आपके वो बेल पर बैठने वाले। देखो भागवत जी में आपने कल सुना है ना, बेल को क्या बोला है? बोले धर्म की संज्ञा दी है बेल को। बेल के कितने पांव कटे हुए, कलयुग काटने जा रहा था, चौथा पांव भी सत्यता, पवित्रता, दया और दान। बचा क्या था? बोले दान वाला पांव बचा है कलयुग में, इसलिए करते रहो नाम राम रूपी और दान रूपी खूब सेवा, यही तो बचा है कलयुग में। क्योंकि लोगों की पवित्रता चली गई, सत्यता चली गई, दया भाव चला गया, इसलिए एक ही पांव बचा है धर्म का। इसलिए तो बोल दे भागवत जी में बेल को धर्म का स्वरूप, और जो धर्म के स्वरूप पर बैठे हुए हमारे शंकर भगवान है, इसलिए बोल रही हैं आप धार्मिक पति की धर्म पत्नी हो और यहाँ अकेले जंगल में क्यों भटक रही हो? कितना बड़ा टॉन्टिक मारा है हमारे राम जी ने। इसलिए भैया ये संविधान है हमारा इस हिंदू सनातन धर्म का, जो मनु जी ने बनाया, जिसे हम मनुस्मृति बोलते हैं। क्या बोले? उसमें लिखा है कि हिंदू सनातन की नारी अपने बाल्यकाल में अपने माता पिताजी के सहारे, और यौवन में पति के सहारे, और बुढ़ापे में अपनी औलाद के सहारे रहती है ना। हाँ, ये हमारे मनुस्मृति में लिखा है। लेकिन धार्मिक पति की पत्नी होकर भी आप पति का साथ छोड़ करके अकेली क्यों घूम रही हो? बड़े टोंटी किया राम जी ने, बड़ा व्यंग किया है राम जी ने, सती जी ने 1 मिनट में पहचान लिया। और जब भगवान ने ये कहा कि सती जी ने विचार किया, हाय राम मैं तो इतना सुंदर बन करके आई और ये इन्होंने तो 1 मिनट में मुझे पहचान लिया, अब क्या करें? भागने लगी मां से, और जैसे भागी राम जी ने अपनी माया फैला दी कि इनको भी बता दूं मैं कौन हूं। सती जी आगे बढ़ी, राम जी ने अपने स्वरूप को अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, पूरे स्वरूप को बढ़ाया, जहां दिखे वहां राम जी दिखे। अब क्या करे? नीचे बैठ गई, आंख कान पर हाथ रख दिए, आंख बंद करके नीचे बैठ गई। राम जी ने सोचा कि शिव जी क्या बोलेंगे, और बेहोश हो गई तो और सुनना पड़ेगी उनको, नहीं तो ऐसे अपनी माया वापस समेटी राम जी ने। और सती जी ने देखा, वहां से भागी, और भागने के बाद में हमारे भोलेनाथ भगवान एक वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए गा रहे हैं वो तो कि जब तक सती आए तो मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ। अरे जलवा दिखाने वाले हे राम, तू इस सारे जगत को जलवा दिखाता है, एक बार मेरी पत्नी को भी बता देना थोड़ा जलवा, इसने तेरे ऊपर शक किया है पूर्ण ब्रह्म, हे रामान इसको थोड़ा सा जलवा दिखा दे। अरे जलवा दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों है, जलवा दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों है, जलवा दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों है, जलवा दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों है।
तुलसी का अच्छा हो गया, प्रहलाद का अच्छा